आज से आप निवेश करना शुरू कर दोगे। जब आपके बच्चे छोटे हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जाने, रुपया नहीं बचा रहे हो, तो दोस्तों आज से निवेश करना शुरू कर दीजिए। 500 या 1000 जो भी आपके पास अमाउंट है, थोड़ा थोड़ा रुपए बचा करके बच्चों के भविष्य के लिए आप निवेश कर सकते हो, एसआईपी के जरिए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के जरिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए म्यूचुअल फंड्स का महत्व क्या है। जो आज छोटे बच्चे हैं जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं है, उनके भविष्य के लिए आप म्यूचुअल फंड में आज से निवेश करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप कौन सा बच्चे के लिए, भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके शादी के लिए धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी के थ्रू और लमसम के थ्रू। कौन सा म्यूचुअल फंड्स है, चलिए अभी समझते हैं बोर्ड पे। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप करोगे समझ में नहीं आने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव बने। किसी यूट्यूब चैनल पे इस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा, मैं वादे के साथ बोलता हूं, किसी यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे बच्चों के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड और कैसे, किस जरिए निवेश करके उनके बच्चे शादी के लिए या पढ़ाई के लिए अच्छा रकम तैयार कर सकते हैं। 10 साल 5 साल, जब आपके बच्चे छोटे हैं, 2 साल 3 साल, तो आज से ही मौका मत चुकाइए, आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए हर 500 1000 रुपये आप निवेश करके उनके पढ़ाई के लिए एक अच्छा रकम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बोर्ड पे और बारीकी से समझते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए म्यूचुअल फंड्स का महत्व दोस्तों बहुत महत्व है। जब आज से आप निवेश करना शुरू कर दोगे, जब आपके बच्चे छोटे हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जाने, रुपया नहीं बचा रहे हो, तो दोस्तों आज से निवेश करना शुरू कर दीजिए। 500 या 1000 जो भी आपके पास अमाउंट है, थोड़ा थोड़ा रुपए बचा करके बच्चों के भविष्य के लिए आप निवेश कर सकते हो, एसआईपी के जरिए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के जरिए। ध्यान दीजिएगा, बच्चों की शिक्षा के बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प हो सकता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जब आपने कुछ अभी तक नहीं जाने, तो उनके भविष्य के लिए दोस्तों कुछ सोचिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। जब आप आज से 500 रुपये जमा करोगे या 1000 रुपये जमा करोगे, तो वो रकम आपको बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगा। कहाँ पे? म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आप निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो और बच्चों के खर्च के और उनके शादी के लिए एक अच्छा विकल्प 10 साल 15 साल में हो सकता है, ताकि आप वहाँ पे फ्रीडम हो सकते हो फाइनेंशियल का। तो देर किस बात की, आप स्टार्ट कीजिए और एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। क्यों म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स क्यों करें, चलिए समझ लेते हैं। लंबी अवधि का निवेश, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए समय पर फंड तैयार हो सके। हम क्यों निवेश करेंगे म्यूचुअल फंड में, हम निवेश क्यों करेंगे? आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। क्योंकि आज से जब हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, तो बच्चों के लिए एक बड़ा फंड तैयार हो सकते हैं। क्योंकि आज हमने दिक्कत 500 या 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो वो हमारे क्या होगा, 5 साल 10 साल के लिए हमें फंड बड़ा तैयार हो सकता है। उस टाइम हम क्या होगा, अच्छे से हमें बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं, उनकी शादी कर सकते हैं। क्योंकि हमें फ्रीडम, आज धीरे धीरे हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, तभी तो हम आगे चल के उसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, उनके शादी में भी अच्छा खासा हम वहाँ से रिटर्न ले सकते हैं। नंबर 2, कंपाउंडिंग लाभ। जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा फंड तैयार होगा। आप मत सोचिए, सोचने का टाइम आपने निकाल दिया, 25 साल हो, 30 साल हो, 35 साल, जो एज में हो, लेकिन आपने अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं किए, तो प्लानिंग करके आप इन्वेस्टमेंट करिए। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, उतना बड़ा आपका रकम तैयार हो जाएगा 10 साल 15 साल 20 साल में। तीसरा नंबर, लचीलापन। आप एसआईपी के जरिए हर महीने छोटी रकम निवेश कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुपए को बचाना होगा, क्योंकि आप हर महीने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप जो भी म्यूचुअल फंड चुनेंगे, आप उसका क्या करेंगे, एसआईपी के जरिए छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हो। 200 300 400 500 1000 रुपये 1500 रुपये, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप कितना रुपए बचा रहे हो, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके पास ज़्यादा अमाउंट भी है,
तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसको लमसम बोलते हैं। तो लमसम के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आगे चल के आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। नंबर 4, उच्च रिटर्न। म्यूचुअल फंड्स खासकर इक्विटी फंड्स लंबे समय में एफडी से कई ज़्यादा रिटर्न देते हैं। किस म्यूचुअल फंड्स में? इक्विटी म्यूचुअल फंड में कीजिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, शेयर में करते हैं और कंपनी में रुपए लगाते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म में 15 से 20 साल, या आपका गोल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल में कभी भी बोलता हूं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न, एफडी से कहीं ज़्यादा आप रिटर्न ले सकते हो। एफडी में 7% होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको 15 से 20% देखने के लिए मिल जाएगा। एफडी से कहीं ज़्यादा आप रिटर्न ले सकते हैं। कौन से फंड चुने? अभी एक क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी आ सकता है। कौन सा फंड चुने? आपने यहाँ तक बता दिया कि बच्चों के लिए, हम समझ गए कि बच्चों के लिए हमें अभी इन्वेस्टमेंट करना। अब फंड कौन सा चुने, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। नंबर 1, कौन सा फंड चुने? नंबर 1, चिल्ड्रेन्स प्लान म्यूचुअल फंड। ये योजना बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे लक्ष्यों के लिए विशेष रूप से बनाई जाती है। चिल्ड्रेंस प्लान ले सकती हो। म्यूचुअल फंड में चिल्ड्रेंस प्लान होते हैं, उनको क्या करते हैं, आप चिल्ड्रेंस प्लान लोगे तो उसमें उनके बच्चों के पढ़ाई और शादी के लिए रकम तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, इक्विटी फंड। 10 से 15 साल अधिक समय इक्विटी फंड चुने। आपको लग रहा है कि बच्चे हमारे 5 साल के हैं, तो आप इक्विटी फंड चुनिए। 10 साल 15 साल के लिए इक्विटी फंड चुनिए, उसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं। नंबर 3, हाइब्रिड्स फंड। इक्विटी या डेब्ट का मिश्रण चाहते हैं तो हाइब्रिड्स फंड चुने। क्या करता है, इक्विटी और मिश्रण डेब्ट, तो आप हाइब्रिड्स फंड चुने। इसमें आपको 8 से 12% की यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं। नंबर 4, टैक्स सेविंग फंड। बच्चों की पढ़ाई के साथ टैक्स बचाना चाहते हैं तो इलेसेस फंड चुनिए। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इसमें क्या करते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड करोगे तो उसमें कुछ टैक्स भी लगते हैं, लॉन्ग टर्म टैक्स लगते हैं, जैसे 10%। वो क्या करते हैं, आपके जितना कैपिटल होगा 10% उस पर क्या करेंगे, चार्जेस लगाते हैं। तो आप टैक्स जब बचाना चाहते हैं, जब म्यूचुअल फंड आपको लग रहा है कि 10 साल मुझे इसमें टैक्स भी बचाना है, तो आप इलेसेस फंड का वहां पे चुन सकते हो और टैक्स भी बचा सकते हो। तो दोस्तों ये थे प्लानिंग और बच्चों की पढ़ाई और लिखाई के लिए ये सब प्लानिंग आज से शुरू करें। आप लोग को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, क्योंकि आपको कुछ नॉलेज नहीं कि म्यूचुअल फंड में बच्चों के लिए हम किस तरह से करें। तो 500-1000 रुपए से स्टार्ट करके आप म्यूचुअल फंड में बच्चों के भविष्य के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि उनको पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके। इसलिए दिक्कत हर एक आदमी के साथ आते हैं, लेकिन आपको दिक्कत को थोड़ा झेल करके, चाहे 1000 रुपये या 1500, 2000, जितना आपको बच रहे हैं, SIP शुरू कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में SIP करके आप बड़ा रकम बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला, कमेंट में जरूर बताएं। कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए है, कमेंट में बताएं, ताकि पता चले कितने लोग को अभी तक मालूम नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके उनके बच्चे का भी भविष्य सुधार कर सकते हैं और जो भी आपका लक्ष्य है वो भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब निवेश करोगे तो सबसे पहले आपको डीमार्ट अकाउंट की जरूरत पड़ेंगे। डीमार्ट अकाउंट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आपको 3 डीमार्ट अकाउंट लिंक पड़ेंगे, एक पेटीएम मनी और ग्रो, एक अपस्टॉक। तो तीनों में जाके फ्री में आप KYC करके खाता खोल सकते हो और आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं प्ले लिस्ट बनाया हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए म्यूचुअल फंड, हर एक म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, लार्ज कैप फंड क्या होते हैं, इलेसेस फंड क्या होते हैं, सब कुछ प्ले लिस्ट में यहाँ पे है। तो प्ले लिस्ट में जाकर के सीरियल बाय सीरियल आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग से किस तरह से 10 से 15 हज़ार इंट्राडे में कमा सकते हो, सब कुछ प्ले लिस्ट बनाया है। प्ले लिस्ट पे जाके देखिए और बारीकी से सीखिए किस तरह से म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और इंट्राडे में कैसे काम करते हैं, सब कुछ हम प्ले लिस्ट बनाए। प्ले लिस्ट पे जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो और डेली जब आपको टाइम मिले तब आप लोग वीडियो को देखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।